नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। और इंग्लिश को बोलने से पहले आपको इंग्लिश की समझ होनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इंग्लिश की समझ को बढ़ाने के लिए आपको ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इस पूरी इंग्लिश की कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी टेंसेस के स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइटल है अकबर्स एंगर। तो दोस्तों, ये जो लगता है ना निशान, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का मतलब है कि इसके साथ कोई और बात बताने वाली है। तो जैसे अकबर का, तो कोई एसोसिएशन बताया जाएगा, यानी अकबर का एंगर यानी कि गुस्सा। तो देखते हैं कहानी। अकबर वॉज सच अ ग्रेट एम्परर दैट, तो जो अकबर थे, तो दोस्तों वॉज का यूज आया है और इस सेंटेंस में कोई एक्शन यानी कि कोई काम नहीं हो रहा। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसमें जो वॉज है ये आया है एज ए स्टैटिक वर्ब, यानी कि यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा, तो ये कोई भी हमारा टेंस नहीं बनता। तो अकबर क्या थे? वो सच यानी कि इतने महान वो सम्राट थे कि he achieved whatever he thought of, कि उन्होंने क्या किया था? अचीव किया था, यानी कि उन्होंने हासिल किया था। तो दोस्तों, अचीव की सेकंड फॉर्म होती है अचीव्ड। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो बन जाता है हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस, यानी कि बीते हुए समय की बात है। तो मोस्टली जो कहानियां होती हैं वो आपको पास्ट में ही मिलेंगी। तो उन्होंने अचीव कर लिया था, हासिल कर लिया था, वॉट जो भी ही थॉट ऑफ, यानी कि जो भी उन्होंने सोचा था। तो ये भी थिंक की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी हमारा क्या बन गया? ये क्लॉज भी बन जाता है सिंपल पास्ट का टेंस। एंड दिस वाज व्हाट ब्रॉट एरोगेंस इन हिम, और दिस यानी कि ये था व्हाट जो कि ब्रॉट, तो ब्रॉट दोस्तों ब्रिंग, लाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो यानी यही था जो लेकर आया था एरोगेंस यानी कि अभिमान उनके अंदर। विद एवरी विक्ट्री यानी हर जीत के साथ, he was becoming more arrogant and inconsiderate towards his people, और हर जीत के साथ he was becoming यानी कि वो बन रहे थे, वो होते जा रहे थे। तो दोस्तों, अगर पास्ट में कोई काम होते जा रहा था और उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी सब्जेक्ट के साथ was were और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होना, यानी जो मेन वर्ब है वो। तो वो क्या होते जा रहे थे? और ज्यादा एरोगेंट यानी अभिमानी, एंड इनकंसिडरेट, तो इनकंसिडरेट होता है दोस्तों बेपरवाह, जिसे दूसरे की तकलीफ की कोई भी परवाह नहीं होती। और ये किसके प्रति हो रहे थे? टुवर्ड्स हिज पीपल, यानी अपने लोगों के प्रति। बीरबल डिसाइडेड टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक, और जो बीरबल थे उन्होंने फैसला किया था। तो यहाँ भी डिसाइड की सेकंड फॉर्म हम देख रहे हैं, तो ये भी हमारा बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस। तो बीरबल ने फैसला किया था टू मेक, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे क्योंकि जब ये टू आपके सामने लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इन्फिनेटिव, यानी कि सब्जेक्ट और जो टेंस है उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, टेंस बदल जाए, ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी नहीं बदलते, ऐसे का ऐसा रहता है। तो बीरबल ने फैसला किया था टू मेक यानी कि करने का, तो एक पॉजिटिव वर्ब हो गई कि कुछ काम करवाना। क्या करवाना? अकबर को महसूस करवाना उनकी गलती के बारे में। नेक्स्ट पैरा, वन डे बीरबल ड्रेस्ड लाइक अ सेंट, तो एक दिन बीरबल ने क्या किया था? ड्रेस्ड यानी कि उन्होंने पहनावा कर लिया था एक संत के जैसा, यानी कि उन्होंने संत की वेशभूषा पहन ली थी। तो दोस्तों ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो ये बताया जा रहा है कि भाई बीते हुए काल में क्या हुआ था, और वो सिंपल पास्ट टेंस होता है हमारा। तो बीरबल ने क्या कर लिया था?
वेशभूषा अपना ली थी एक संत के जैसी, एंड और सैट इन द पैलेसेस गार्डन एट द सेम टाइम व्हेन, और सैट तो ये सिट की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, और वो बैठ गए थे कहाँ, महल के बगीचे में, एट द सेम टाइम यानी कि उसी वक्त, व्हेन यानी कि जब, अकबर वॉज गोइंग टू बी देयर फॉर अ वॉक, तो अकबर क्या थे, वो वॉज गोइंग टू, वो करने वाले थे क्या, बी देयर फॉर अ वॉक यानी कि घूमने के लिए वहां आने वाले थे। तो दोस्तों अकबर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में कोई काम होने वाला था या हो रहा था। व्हेन अकबर सॉ द सेंट, तो जब अकबर ने देखा उस साधु को, तो सो क्या है, सी की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या हुआ दोस्तों, जल्दी से सोचिए, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो अभी आपको बिना टेंसेस के रूल्स के सारे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लगेंगे। ही बिकेम फ्यूरियस, तो अकबर ने जब उस साधु को देखा था वो क्या हो गए थे, फ्यूरियस यानी कि बहुत गुस्से में हो गए थे। और ये जो बिकेम है जिसका मतलब होता है हो जाना, ये क्या है दोस्तों, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा फिर, तो अब दोस्तों ये आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि जब भी किसी कहानी में बीते हुए समय कोई बात कही गई थी और उस बात को ऐसे का ऐसा हम अभी बताने वाले हैं, तो तब हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर जो भी सेंटेंसेस होंगे वो हमारे प्रेजेंट का जो टाइम है उसके बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस के ही मिलेंगे, जैसे हे यू, अरे तुम, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वाई आर यू सिटिंग इन माई गार्डन, और तुम क्यों बैठे हो कहाँ, इन माई गार्डन यानी कि मेरे बगीचे में। तो दोस्तों ये आर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो इज़म आर कहाँ यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हु आर यू, तुम कौन हो, और वाई आर यू सिटिंग, तो आर के बाद सब्जेक्ट आया है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, वो भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो भाई अकबर एकदम देख कर साधु को कि तुम कौन हो, तुम यहाँ मेरे बगीचे में क्यों बैठे हो, आई शैल पनिश यू फॉर सच अ क्राइम। तो अब ये उस समय क्या कह रहे थे कि आई शैल, मैं करूंगा, क्या करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा, क्या करने के लिए, फॉर सच अ क्राइम यानी कि ऐसे एक अपराध के लिए कि भाई तुम मेरे बगीचे में घुस आए हो। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, सब्जेक्ट के साथ जब भी हम शैल और विल लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वो क्या कह रहे थे अपनी बात, ऐसे का ऐसा उन्होंने बोला था कि भाई तुम क्यों बैठे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा इस अपराध के लिए। नेक्स्ट पैरा, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, तो इन्वर्टेड कॉमास है दोस्तों, तो वही बात आ गई थी, प्रेजेंट में वो बोल रहे हैं इज दिस गार्डन योर्स, कि क्या है ये बगीचा तुम्हारा, कि भाई क्या ये बगीचा आपका है, आस्क द सेंट, ये उस साधु ने पूछा, यानी कि बीरबल जो साधु के वेश में थे वो पूछ रहे थे। अकबर एंग्रीली सेड, तो अकबर ने क्या कहा, एंग्रीली। तो दोस्तों मोस्टली जो एल वाई के साथ खत्म होते हैं वो हमारे शब्द होते हैं एडवर्ब, यानी कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है वो हमारी होती है एडवर्ब। तो ये एंग्रीली क्या है, ये एडवर्ब है कि भाई उन्होंने बोला, लेकिन कैसे बोला, उन्होंने गुस्से में बोला। ठीक है, तो ये एंग्रीली हो गया हमारा एडवर्ब। तो उन्होंने गुस्से में क्या कहा, यस, हाँ, माय लॉर्ड, मेरे मालिक। तो इन्वर्टेड कॉमास फिर से शुरू, यानी कि वो संत अब कुछ कह रहे हैं, मेरे मालिक, आर दी एंटायर एम्पायर द सिटी एंड रिवर्स योर्स टू, कि भाई क्या ये जो पूरी सल्तनत है, यानी कि जो साम्राज्य है, ये जो शहर है, ये जो नदियां हैं, ये भी आपके हैं। तो ये क्या कहा, आस्क द सेंट, ये उस संत ने पूछा। तो आप देख सकते हैं कैसे अकबर उसे कह रहे हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की, और ये बीरबल जो हैं ये साधु के वेश में बैठ के इनसे सवाल कर रहे हैं ताकि इनका जो अभिमान है वो थोड़ा कम हो जाए। अकबर सेड, अकबर ने कहा हाँ। द सेंट कॉन्टिन्यूड, तो अब इस संत ने कहना जारी रखा था, इन्वर्टेड कॉमास,
बट व्हेन यू वर नॉट हियर, लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे। तो यानी उस टाइम जब बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई जब आप यहाँ पर नहीं थे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, और इसमें ये जो वर्ब है ये एज अ स्टैटिक वर्ब आया है, यानी कि कोई काम कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारा टेंस का फॉर्म नहीं है दोस्तों। सिर्फ जानकारी दी गई है कि लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे, Who owned all this, यानी कि कौन था जिसने ऑन किया था ये सब, यानी कि पहले ये सब किसका था जब आप यहाँ नहीं थे। This question made the emperor realize his mistake, और ये जो सवाल था इसने made, तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ब जो make है उसकी पास्ट फॉर्म, तो इस सवाल ने कर दिया था, जो सम्राट थे उन्हें महसूस करवा दिया था अपनी गलती। एंड ही अंडरस्टूड दैट, और वो समझ गए थे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज टेम्परेरी, कि सब कुछ जो इस यूनिवर्स में यानी इस कायनात में पूरी दुनिया में है वो क्या है, टेम्परेरी है, यानी कि वो क्षणिक है। ही वॉन्ट ओन दिस एम्पायर एंड एवरीथिंग एल्स फॉर एवर, कि वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो वॉन्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वो नहीं करेंगे, क्या ऑन नहीं करेंगे, यानी उनका अधिकार नहीं होगा इस साम्राज्य पर और सब कुछ पर, एल्स यानी कि हमेशा के लिए भी, ये जो सब कुछ है उस पर भी इनका अधिकार हमेशा नहीं रहेगा। तो ये सब क्या है, टेम्परेरी यानी कि अस्थाई है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। दिस थॉट मेड हिम सैड, और ये जो विचार था उसने फिर से दोस्तों देखिए मेक की सेकंड फॉर्म आई है, पॉजिटिव वर्ब होता है मेक, कि किसी से कुछ करवाना, यानी इस विचार ने कर दिया था हिम यानी कि सम्राट को, अकबर को, सैड यानी कि उदास। तो वही कि ये सब कुछ मेरा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सोचकर वो उदास हो गए थे। एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे ही लेफ्ट, वो चले गए थे फ्रॉम देयर यानी कि वहां से, एंड वेंट इन दी अदर डायरेक्शन ऑफ द गार्डन, और वेंट हमारी गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस बन गया कि वो चले गए थे दूसरी दिशा में, जो गार्डन था बगीचे की दूसरी दिशा में वो चले गए थे। ही वॉज सो लॉस्ट इन डीप थॉट्स दैट, और वो इतने क्या थे, लॉस्ट यानी कि खोए हुए थे गहरे विचारों में, गहरी सोच में, कि ही डिड नॉट इवन गो टू द कोर्ट, कि यहाँ तक कि, तो दोस्तों इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, वो क्या नहीं किए, वो गए नहीं, कहाँ, दरबार में भी नहीं गए। ही डिड नॉट, तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस। तो अगर मैं कहता हूं कि वह दरबार गए थे, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द कोर्ट, और वह दरबार नहीं गए थे तो हमारा बन जाएगा ही डिड नॉट। जैसे प्रेजेंट में नेगेटिव बनता है डू और डज से, इसी तरह पास्ट में हमारा बनता है डिड से, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। While he was walking, तो उस दौरान जब वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, he was walking, यानी कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस बना, जल्दी सोचिए दोस्तों। हमने किया था शुरुआत में सब्जेक्ट के साथ was were, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी मेन वर्ब है उसके साथ ing, ये फॉर्मूला हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, यानी कि भूतकाल में बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था और उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो जिस दौरान वो घूम रहे थे, अकबर एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ बिग स्टोन, तो अकबर जो थे वो दुर्घटना से यानी कि गलती से क्या हो गया था, स्टम्बल्ड अपॉन यानी कि टकरा गए थे एक बड़े पत्थर से, एंड फेल, और वो गिर गए थे। दिस मेड, तो दोस्तों देखिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पॉजिटिव वर्ब मेक का, तो इसने यानी इस घटना ने, उनके गिरने ने मेड कर दिया था हिम फील सो एंग्री, उन्हें और ज्यादा गुस्सा महसूस करवा दिया था, दैट की ही स्ट्रेट अवे वेंट टू द कोर्ट, कि वो बिल्कुल सीधे सीधे वेंट। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डिड नॉट आया था कि वो नहीं गए थे, अब चले गए थे तो क्या आ गया, वेंट आ गया, गो की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस
मीन्स कि वो सीधे चले गए थे दरबार एंड ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू समन द गार्डनर, और उन्होंने आदेश दे दिया था एक नौकर को क्या करने के लिए, समन करने के लिए, यानी कि बुलावा भेजने के लिए। किसे? वो जो माली था बगीचे का उसको, क्योंकि सजा मिलेगी ना भाई, ठोकर खाई अकबर ने, सजा मिलेगी माली को। नेक्स्ट पैरा, अकबर सेड टू द गार्डनर, तो अकबर ने कहा किससे? उस माली से कहा जिस बगीचे में वो घूम रहे थे। इन्वर्टेड कॉमास, यानी कि वैसे का वैसा जो डायलॉग है वो यहाँ हमें बताया गया है कि अकबर ने उस समय क्या बोला था। वो कह रहे थे यू आर द कल्प्रिट, यानी कि तुम दोषी हो। ये कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस नहीं है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा जहाँ पे इज एम आर किसका काम करते हैं? सिर्फ जानकारी देने का। तो ये हमारा बनता है स्टैटिक वर्ब, यानी कि सिर्फ जानकारी दी जा रही है कि भाई तुम क्या हो, तुम तो दोषी हो। बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस आई स्टम्बल्ड अपॉन अ बिग स्टोन इन द गार्डन, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही या अनदेखी की वजह से क्या हुआ है? आई स्टम्बल्ड अपॉन, कि मैं टकरा गया था एक बड़े पत्थर से बगीचे में। यू शैल बी हैंग्ड फॉर दिस क्राइम, कि इस अपराध के लिए यू शैल बी हैंग्ड, यानी कि तुम्हें फांसी दी जानी होगी। तो फांसी की सजा सुना दी, सिर्फ पत्थर से टकरा गए थे। देखो क्या हाल होता है जब राजा महाराजा किसी की नहीं सुनते थे। Everyone in the court, including बीरबल, was shocked, तो हर कोई जो दरबार में था, इंक्लूडिंग बीरबल, यानी जिसमें और कौन शामिल था? जिसमें बीरबल भी शामिल थे, was shocked, यानी सभी के सभी बीरबल को मिलाकर क्या हो गए थे? वो शॉक, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे, हैरान हो गए थे। The gardener begged for forgiveness, but, तो ये जो माली था इसने क्या किया? begged, तो दोस्तों ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि उसने भीख मांगी थी। किस चीज की? forgiveness, यानी कि माफी के लिए। लेकिन it had no effect on अकबर, लेकिन इसका नहीं था, क्या नहीं था? कोई भी असर नहीं था अकबर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए it had, तो जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि I have a car, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो वो भी टेंस की फॉर्म नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी सिर्फ जानकारी दी गई है कि it had, कि अकबर के ऊपर उस बात का कोई असर नहीं था। तो ये हमारा एक्शन नहीं है दोस्तों, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। आफ्टर द कोर्ट सेशन, तो जो दरबार का सत्र था उसके बाद द गार्डनर वेंट टू, तो ये जो माली था वेंट, यानी कि ये गया था, टू यानी कि किसी के पास, और वो कौन हो सकता है? बीरबल के अलावा। बीरबल फॉर हेल्प, यानी कि वो माली गया था बीरबल के पास, किस बात के लिए? मदद के लिए भाई, कि मेरी जान बचाओ, क्या हो गया है महाराज को। बीरबल कंसोल्ड हिम एंड, तो बीरबल ने कंसोल किया। कंसोल का मतलब होता है दोस्तों दिलासा देना, भरोसा दिलाना। तो बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया था, और सेड दैट, और कहा था कि ही वुड सेव हिम, कि वह उसे बचा लेगा। सेव का मतलब बचाओ, तो उसे बचा लेगा। एंड द एम्परर नीडेड टू बी टॉट अ लेसन, और जो सम्राट थे उन्हें जरूरत थी किस चीज की? टू बी टॉट, यानी कि सिखाए जाने की एक पाठ, यानी कि भाई जो सबक होता है ना, वो सम्राट को एक सबक सिखाने की जरूरत थी। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। बिफोर ही बिकेम कंप्लीटली एरोगेंट एंड इनकंसीडरेट, तो इससे पहले कि वो हो जाएं, क्या हो जाएं? तो दोस्तों बिकम का मतलब होता है होना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इससे पहले कि वो क्या नहीं हो जाएं, पूरी तरीके से अभिमानी और बेपरवाह। नेक्स्ट पैरा, ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द लास्ट विश, यानी कि पूछे जाने पर क्या? आखिरी इच्छा। द गार्डनर रिक्वेस्टेड, तो उस माली ने क्या की थी? प्रार्थना की थी। टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अकबर फॉर द लास्ट टाइम, यानी कि आखिरी बार जो सम्राट अकबर थे उनके सामने पेश होने की उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए क्या किया? रिक्वेस्ट किया था। तो मारने से पहले पूछा जाता है ना कि भाई तेरी आखिरी इच्छा बता, तो वो कहता है भाई मैं सम्राट अकबर के सामने एक बार जाना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ? व्हेन ही वाज टेकन टू सी अकबर, और जब उसे ले जाया गया था अकबर को देखने के लिए यानी मिलने के लिए, ही केम फॉरवर्ड, वो जो माली था, तो दोस्तों केम फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने आना। जैसे कम फॉरवर्ड, तो उसी का पास्ट टेंस हो जाता है केम
फॉरवर्ड एंड स्पैट ऑन हिज फीट, और उनके कदमों पर क्या कर दिया था उस माली ने, स्पैट। तो ये दोस्तों ये क्या है, जल्दी से सोचिए। स्पिट का मतलब होता है थूकना, SPIT, और उसी को हम पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पैट, यानी कि उस माली ने थूक दिया था उनके कदमों में। दिस मेड हिम फील इवन मच एंग्रियर। तो अब तक आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इस इंसिडेंट ने, इस थूकने ने कर दिया था उन्हें, यानी सम्राट अकबर को, क्या, और भी ज्यादा गुस्से में। देन, तब बीरबल सेड, अब बीरबल ने क्या कहा था, इन्वर्टेड कॉमास, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस मैन इज द वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पीपल इन द किंगडम, कि ये जो आदमी है ना, ये क्या है, सबसे जो वफादार लोग हैं इस किंगडम, इस साम्राज्य के, उनमें से ये एक है। पीपल वर टॉकिंग इल ऑफ हिम फॉर बीइंग सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर सच अ पेटी ऑफेंस। तो जो लोग हैं वर टॉकिंग, वो बातचीत कर रहे थे, कैसी बातचीत भैया, इल ऑफ हिम, यानी इसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। तो दोस्तों जब भी आप किसी के बारे में बुरा भला बोलते हो, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टॉकिंग इल अबाउट समवन। तो ये क्योंकि वॉज और वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ING, तो कौन सा टेंस हुआ, जल्दी से बताइए। सभी ने सही पकड़ा होगा, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि लोग बुरा बोल रहे थे उसके बारे में, किसके लिए, फॉर बीइंग, यानी कि किए जाने पर, सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सजा दिए जाने पर, किसके लिए, फॉर सच अ पेटी ऑफेंस, यानी कि इतने छोटे से अपराध के लिए। सो इसलिए ही मेड अ मिस्टेक ऑन पर्पस, इसीलिए इसने क्या किया है, इसने ये गलती जानबूझकर की है। तो दोस्तों जानबूझकर जब भी कोई कुछ करता है उसे बोला जाता है ऑन पर्पस। ये फ्रेज है जिसका मतलब है जानबूझकर। तो आप अगर कोई भी काम जानबूझकर करते हैं तो आगे से आप भी कह सकते हैं कि भाई मैंने ये काम जानबूझकर किया है, आई डिड इट ऑन पर्पस। तो इसने ये गलती जानबूझकर की है, क्यों, टू जस्टिफाई हिज डेथ पेनल्टी, कि जो इसकी जो मौत की जो सजा है उसे जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि उसे सही साबित करने के लिए। लास्ट पैरा, दीज वर्ड्स ऑफ बीरबल मेड द एम्परर रियलाइज दैट, तो ये जो शब्द थे बीरबल के, मेड यानी कि फिर से पॉजिटिव वर्ब, कि किसी से कुछ करवाना, तो ये हमारा पास्ट टेंस में चल रहा है, तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, मेड। तो ये जो शब्द थे बीरबल के, उन्होंने करवा दिया था क्या, जो सम्राट थे उन्हें रियलाइज, महसूस करवा दिया था कि he had started walking on the पाथ ऑफ एरोगेंस। तो क्या कर चुके थे, ही हैड स्टार्टेड। तो ये सबसे पहले देखते हैं ये टेंस कौन सा है। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद अगर आपको कहीं हैड दिखता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है कि बीते हुए काल में जो भी कोई बात काम हो रहा था उससे पहले भी कुछ हो चुका था। यानी कि जो सम्राट थे वो पहले ही क्या कर चुके थे, वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ एरोगेंस, यानी कि जो अभिमान का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसके ऊपर चलना वो पहले ही शुरू कर चुके थे। विच ही शुड क्विट इंस्टेंटली, जिसको उन्हें छोड़ देना चाहिए, यानी कि इंस्टेंटली, बिल्कुल तुरंत छोड़ देना चाहिए। देन ही swore never to become inconsiderate towards his own people, तब उन्होंने स्वोर। तो दोस्तों स्वोर क्या है, ये है कसम खाना। तो उन्होंने स्वेर होता है कसम खाना और स्वेर की पास्ट फॉर्म होती है स्वोर। तो उन्होंने कसम खाई थी कभी भी नहीं क्या होने का, यानी कि बनने का, इनकंसिडरेट टुवर्ड्स हिज ओन पीपल, यानी अपने ही लोगों के प्रति क्या नहीं होने की, इनकंसिडरेट यानी बेपरवाह नहीं होने की। तो बीरबल ने फिर से एक बार अपने दिमाग और अपनी कुशलता से ये साबित कर दिया था कि अगर सम्राट भी कोई गलती करते हैं तो उन्हें भी वो सुधार सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके आसपास कोई आपका ऐसा प्रिय मित्र, दोस्त या परिवारजन है जो कि एरोगेंस के रास्ते पर चल पड़ा है या आप खुद चल पड़े हैं तो वापस आ जाइए और छोड़ दीजिए और अपने लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।